नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूं और आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति और शनि से बनने वाला नीच भंग राजयोग। यह राजयोग किस राशि के जातकों के लिए कैसा फल प्रदान करने वाला है। अभी तक तो बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह वक्री अवस्था में थे, अब दोनों ग्रह मार्गीय अवस्था में आ गए हैं। यानी कि मार्गीय अवस्था में जब आ गए हैं तो वह अब जब इनकी चाल बदली है तो उस चाल के बदलने से हमारे आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आज हम ये जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह नीच भंग राजयोग आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय में, आपके प्रमोशन में अहम रोल अदा करने वाला है। यह नीच भंग राजयोग आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय में आपको लाभ दिलाने वाला है, क्योंकि यह दशम भाव में बन रहा है तो आपका कार्य क्षेत्र बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार करेगा। अगली राशि लेते हैं वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह नीच भंग राजयोग क्या देने वाला है। आपके 9th हाउस यानी नवम भाव में बन रहा है। नवम भाव में बन रहा है यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ट्रांसफर हो सकता है, कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है तथा कुछ धार्मिक कार्यों में लिप्त रहेंगे। पिता को कुछ लाभ प्राप्त होगा। परिवार में कुछ मनमुटाव, मतभेद की स्थितियां प्राप्त हो रही थी, वहां पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब वो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अगली राशि लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में बनने वाला यह नीच भंग राजयोग कैसा परिणाम लेकर आया है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां होंगी तथा आपके दशम भाव के स्वामी है बृहस्पति और वह नीच की राशि में है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अव्यवस्था चल रही थी। आप मेहनत तो बहुत अधिक कर रहे थे किंतु आपको लाभ नहीं मिल रहा था, और वो बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बाधकेश है, बाधक ग्रह भी है तथा नीच की राशि में है। तो अब आपको वहां पर लाभ प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा विस्तार होगा, कार्य करने की शैली आपकी बदलेगी, जहां पर आप के लिए लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। अगली राशि लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के 7th भाव में यह नीच भंग राजयोग बन रहा है। व्यापार से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा, विवाह से संबंधित चर्चाएं चलेंगी तथा पत्नी के स्वास्थ्य में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में खुशी का वातावरण होगा, घर में आपके खुशी का वातावरण होगा तथा कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे, कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह कैसा, 6ठे भाव में आपके बन रहा है यह राजयोग, और 6ठे भाव में राजयोग बनने के कारण आप अपने कार्यों में परिश्रम का स्तर बढ़ा लें तो बेहतर रहेगा। आप जो है परिश्रम आप अधिक करेंगे तथा लाभ की स्थितियां कम प्राप्त होंगी। बृहस्पति आपके 5th भाव के कारक है तथा 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। कर्ज इत्यादि की जो स्थितियां बन रही हों तो आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप कर्ज ना लें, अन्यथा नुकसानदायक स्थितियां होंगी। अगली राशि लेते हैं
कन्या राशि, कन्या राशि के लिए पंचम भाव में बनने वाला यह गोचर शुभता लिए हुए है, क्योंकि आपके जो पंचम भाव में राशि पड़ी है वह स्वयं शनि की राशि है और शनि वहां पर स्वग्रही बैठे हैं। बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो आप अब अपना कॉन्सेंट्रेट अपने कार्य पर, अपनी शिक्षा पर, अपने व्यवसाय पर कर पाएंगे। बहुत समय से आप सोच कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे, ये समस्या आपकी दूर होगी। अगली राशि लेते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आपकी आमदनी का स्रोत बढ़ने वाला है, आपकी इनकम के साधन बढ़ने वाले हैं तथा इनकम के लिए यह राजयोग आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आया है। आपके इनकम के साधन बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है? वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में बृहस्पति की राशि है और वह तृतीय भाव में विराजमान है, किंतु नीच की अवस्था में है। इस कारण धन संचय की स्थितियां तो बनेंगी मगर बहुत अधिक संचय तो नहीं कर पाएंगे। धन संचय की स्थिति बनेगी तथा मेहनत के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। अब आप भाग्य के सहारे ना रहें तो बेहतर है। आप जैसा परिश्रम करेंगे वैसा ही उसी के अनुरूप आपको फल प्राप्त होना है। अगली राशि लेते हैं धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में यह नीच भंग राजयोग बन रहा है। किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का योग प्रारंभ हो गया है और इस अवधि में जब तक ये बृहस्पति और शनि एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, सेकंड हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं, तब तक आप कोई नई प्रॉपर्टी लेंगे। किसी नई प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, वाहन का योग बन रहा है तथा नए व्यवसाय का भी योग बन रहा है। इस अवधि में आपके लिए यह नीच भंग राजयोग पॉजिटिव परिणाम लेकर आया है तथा हर प्रकार से लाभदायक ही होने वाला है। अगली राशि लेते हैं मकर राशि। अब आपको स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। आप सही दिशा में कार्य करिए। व्यर्थ के परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं। आप सही दिशा में आगे बढ़ें और सही डायरेक्शन में काम करें। जब आप सही दिशा में काम करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा तथा बृहस्पति और शनि का जो राजयोग है ये आपके लग्न में बन रहा है तो आपकी आमदनी के साधन को भी बढ़ाएगा, आपके व्यवसाय को विस्तार भी देगा तथा हर प्रकार से आपके लिए लाभदायक परिणाम लेकर आया है। अगली राशि लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के द्वादश भाव में यह राजयोग बन रहा है। जब कुंभ राशि के द्वादश भाव में यह राजयोग बन रहा है तो द्वादश भाव यानी जन्म स्थान से बाहर जाने के योग बनेंगे। जन्म स्थान में आपको सफलता प्राप्त नहीं होनी है। अब आप यात्राओं के लिए तैयार रहें, यात्राओं से आप लाभ प्राप्त करेंगे। घर में खुशियों का माहौल होगा, खर्चों में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, वो भी एक विषय है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है तथा सेकंड हाउस का स्वामी भी बृहस्पति आपके 12th हाउस में है, यानी कि धन जो निवेश होगा वो आपके जन्म स्थान से काफी दूर होगा। जहां आप धन निवेश करेंगे वो आपके जन्म स्थान से कुछ दूर होगा। अगली राशि लेते हैं मीन राशि। मीन राशि के 11th हाउस में यह राजयोग बन रहा है 11वें भाव में। इनकम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। लिए धन लाभ के अवसर बनेंगे। हर प्रकार से आप धन लाभ होगा आपको।
धन से संबंधित परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।